करीब 12-13 साल पहले जब बाबा का कीर्तन करना शुरू किया था ना, उस समय बाबा से मैंने एक कलम मांगी थी। कलम माने लिखने का। मैंने कहा बाबा मुझे कोई कलम दे दे, मैं तेरा भजन वचन कुछ लिख पाऊं, मेरा काम चल जाए, अपना बढ़िया गुजारा हो जाए। यकीन मानिए बाबा के दरबार में खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैंने बाबा से सिर्फ कलम मांगी थी, बाबा ने मुझे सोने की कलम दे दी, सोने की। इतने भजन लिखे, सैकड़ों भजन बाबा के प्रेमियों ने भी प्यार दिया। आज दुनिया भर में 6 कंट्रीज में कीर्तन करके आया जी। इतना आशीर्वाद बाबा का बल्ले बल्ले हो रखी है। लेकिन जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है ना, देखो जी 100% तो किसी को नहीं मिलता। आप कहें जी विशाल भाई बोले सब कुछ मिल गया ना, एक आधी चीज ना भगवान हर किसी के लिए कमी छोड़ देता है। वो इसलिए तभी मेरे पास आएगा, वरना ये खुद भगवान बन जाएगा। देखिए क्षमा चाहते हुए ये बीच में अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है। श्री पहले जो कलम मांगी बाबा ने सोने की कलम दे दी, लेकिन जब आज बाबा ने 99% घर में खुशियां दे दी ना, तो मैंने आज बाबा से एक और कलम मांगी। अपने लिए नहीं, पहले अपने लिए मांगी। आज 13 साल बाद बाबा से फिर कलम मांगी, लेकिन अपने लिए नहीं, आज मांगी आपके लिए। भजन को सुनिए, उस कलम से मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ। बोल खाटू नरेश की। विशाल भाई को लोग इसलिए नहीं याद करते, प्रेम इसलिए नहीं बुलाते। विशाल भाई को बुलाओ, गाते बहुत अच्छा है ना जी ना। मैं कोई बहुत बड़ा गवैया नहीं हूँ। हाँ, विशाल भाई को इसलिए याद नहीं करते, गाते अच्छा है ना। विशाल भाई को इसलिए याद करते हैं, विशाल भाई सुनाते अच्छा है, समझाते अच्छा है। हाँ? आज थोड़ा समय इतना था, आपको कुछ ज्यादा सुना नहीं पाए, कुछ ज्यादा। मैं जब आया ना दरबार में या ऑफिस में बैठा था, कार्यालय में, मुझे 10 जने मिलकर गए, बोले विशाल भैया वो बेटियों वाला भजन सुनाना, अपना बेटियों वाला भजन। लेकिन समय की गरिमा होती है, बेटियों भजन गाने में 20 मिनट लग जाते हैं और हर आंखें नम हो जाती है, रोने लग जाते हैं सब लोग। इसलिए वो भजन अभी ड्रॉप कर रखा, वो नहीं सुना रहे। फिर आराम से आएंगे तब सुनाएंगे। अभी श्याम बाबा का एक भजन सुनिए, उसके बाद विदा दीजिए। कहिए जय श्री श्याम। 13 साल बाद जो कलम मांगी उससे क्या करूंगा, सुनो। बाबा दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। हे श्याम बाबा दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। और क्या करूंगा उस कलम से? खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के जीवन को सजा दूं। दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। मैंने एक बात कही थी कि सारे हार्ट अटैक क्यों आते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जितने भी हार्ट अटैक से मौतें होती है ना, डॉक्टर बाद में पता है किसी से पूछो, बोले भाई ऐसे कैसे हो गया? बोले भाई साहब कभी दिल की तो कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो स्ट्रेस का शिकार हो गया। आज बहुत कंपटीशन का जमाना है। अरे इतना डिप्रेशन स्ट्रेस ले लेते हो छोटी छोटी बातों पे। बच्चा पास नहीं हुआ खुदकुशी कर लेता है, देखो कैसी कैसी खबरें आती है। एक पेपर पास नहीं हुआ तो मर गया। अरे इतने इतने बातों से अगर आप मरोगे तो सोचो, राम जी जो इतने बड़े राजमहल के मालिक थे, इतना कुछ उनके पास था, लक्ष्मण जैसा भाई था, बड़े बड़े राजसेवक, एक झटके में 14 बरस का वनवास मिल गया, लेकिन माथे पे शिकन तक नहीं आई थी भाई साहब, शिकन तक नहीं। आज 17 किलोमीटर हमने खाली जाना होता है रिंगस से। राम जी को देखो 14 साल नंगे पांव जंगलों में चले हैं, बोल सच्चे दरबार की। हम पर तो कोई ऐसा कष्ट भी नहीं आया। सुनो उस कलम से क्या करूंगा। दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। दे दे ऐसी कलम मैं सबकी बिगड़ी बना दूं। खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के जीवन को सजा दूं।
आपके लिए, ध्यान देना। लिख दूंगा तकदीर में सबकी, भाई साहब बहुत प्रैक्टिकल भजन है, सुनो। लिख दूंगा तकदीर में सबकी खाटू आना, लिख दूंगा तकदीर में सबकी खाटू आना। भैया चाहते बैठ के सुनाओ, ठीक है बैठ के सुना। एक मिनट जोर से रख लो, जोर से तालियां बजाओ जरा मीठी मीठी। लिख दूंगा तकदीर में सबकी खाटू आना, तकदीर में सबकी खाटू आना। हर निर्धन के जीवन में लिख दूं मैं खजाना, निर्धन के जीवन में लिख दूं मैं खजाना। और क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बाबा? हरी क्या रस तेरी आता रहे, हरि क्या रस तेरी आता रहे, हरी क्या रस तेरी आता रहे, हरि क्या रस तेरी आता रहे। भगवान बना तू ऐसी कलमों में सबकी बिगड़ी बना दो, ऐसी कलमों में सबकी बिगड़ी बना दो, ऐसी कलमों में सबकी बिगड़ी बना दो। आगे सुनो, तालियां बजाओ, आगे सुनो बाबा। मिल जाए कोई प्रेमी हो जिसकी किस्मत सोई, मिल जाए कोई प्रेमी हो जिसकी किस्मत सोई। ये कीर्तन किस लिए होता है? खाली 5 मिनट, उसके बाद छुट्टी, फिर अगली बार मिलेंगे आपसे। कीर्तन किस लिए होता है? टेंट देखने के लिए, बाहर लंगर खाने के लिए नहीं। सुनो, मैं आधा घंटा नचाया आपको, लेकिन जो आज बाबा से अर्जी लगाने आया था ना, वो मुझे दूर से यूं इशारे कर रहा है, विशाल भाई भाव सुनाओ ना बाबा को, कुछ बाबा से मेरी अर्जी लगवाओ ना, कुछ बाबा से मेरी पुकार लगवाओ ना। थोड़ा सा समय ज्यादा होता तो मैं जरूर आपको और भजन सुनाता, लेकिन सुनो सुनो बाबा, आज मिल जाए कोई प्रेमी हो जिसकी किस्मत सोई, बोलो बोलो। और दुख की अग्नि में मिल जाए जलता कोई, उसकी अग्नि में मिल जाए जलता क्या करूंगा ऐसे प्रेमी पे सुख की, ऐसे प्रेमी पे सुख की बरसात करा दो, ऐसी कलम सबकी बिगड़ी बना दो, ऐसी कलम सबकी बिगड़ी बना दो। आखिरी लाइन, थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ ना, आप तो हिप्नोटाइज हो जाते हो, खाली देख ही जा रहे हो, तालियां नहीं, तालियां बजाओ ना। आहा, पीछे वाले भी सुनना। जब मैं आपके लिए सारे सुख लिख दूंगा ना, तो आखिर में क्या लिखूंगा? शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे, शैली लिख के दे दूंगा मैं सुख में सारे, शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे। ऐसा आप बेशक अपनी जेबों में हाथ डालकर बैठ जाओ, अगर अगली लाइन पे ताली ना बजे तो मेरा भजन गाने का फायदा नहीं। सुनो, शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे, अंत में लिख दूंगा मैं, सुन जा, अंत में लिख दूंगा अब तू कभी न हारे, अंत में लिख दूंगा मैं अब तू कभी न हारे। सब कुछ लिख के आखिर में, सब कुछ लिख के आखिर में
वो कलम तोड़ा दूं। गोपाल भैया, मैंने जब ये भजन पहली बार गाया ना, लोग ऑब्जर्व बहुत करते हैं। किसी ने मुझे आके टोक दिया, विशाल भाई एक चीज ठीक कर लो इस भजन में। मैंने कहा क्या? बोले भैया आपने, बाबा ने आपको कलम दी और आपने आखिर में तोड़वा दी। मैंने कहा सुन, मैंने कहा ना, मैं वेरी प्रैक्टिकल बॉय, मैं जब भजन लिखता हूँ बहुत सोचता हूँ। मैंने कहा मैंने पता है क्यों कलम तोड़ने की बात करी? बाबा से मैं वो कलम मांग रहा हूँ सुख लिखने के लिए। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे मन में भी विषय विकार ईर्ष्या आ सकती है किसी के लिए। मैं जब सबके लिए सुख लिख दूंगा ना, फिर मुझे वो कलम नहीं चाहिए, कहीं गलती से किसी के लिए दुख ना लिखे जाए। इस कलम से सब कुछ लिख के आखिर में वो कलम तोड़ा दूं। दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना। अच्छा लगा जी मुझे आपको? बस एक बार हाथ जोड़ लो, सिर्फ एक बार हाथ जोड़ लो मेरे साथ, बाबा की तरफ देखना जी। हाथ जोड़कर बाबा की तरफ देखना। हे श्याम बाबा, इन बच्चों ने जो भी मनोकामना भावना से तेरे नाम की जोत जगाई, तेरे दरबार में आकर कीर्तन किया, तेरे दरबार में आकर अपनी मनों की अर्जियां सुनाई, अपने दुखड़े सुनाए, अपने दिल की दास्तां सुनाई। हे श्याम बाबा, इन सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सदैव सदैव मोर छड़ी का झाड़ा बनाए रखना। इनके घरों को, इनके बच्चों को बुरी नजरों से बचाए रखना, और इतनी तरक्कियां देना, इतनी बुलंदियां छुए, सदैव अपने चरणों से लगाए रखना, चेहरों पर मुस्कान बनाए रखना, दुखों से दूर रखना। बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्याम प्यारे की। एक बार चाहूंगा गोपाल भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं जो पूरा